हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज। मैं सूरज सिंह। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है घड़ी, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। तो पहले तो मैं बता दूँ ये मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पेपर में विज्ञापन आया था कि लेखपाल की भर्ती आ रही है लॉकडाउन के बाद। कितनी? 5200, 5200। तो मैं इसके लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो जो कि मैं इसके रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, और ये जो घड़ी है इसके अलावा भी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक 1 बाय 1 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और लोगों के बीच शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं घड़ी। ठीक है, हमने कहा हम क्या पढ़ेंगे? हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। पहले तुम नॉर्मल जान लें कि घड़ी आप सब लोग जानते ही हैं कि घड़ी क्या होती है। तो घड़ी, ये रही हमारी घड़ी। ठीक है, घड़ी में हमारा यहाँ पे होता है 12, जिस्ट इसके अपोजिट में नीचे होता है 6, ये होता है 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये रही हमारी घड़ी। तो इस घड़ी के बारे में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो नॉर्मल तो हमें ये पता है कि 1 मिनट में क्या होता है। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक है, और इस पूरी घड़ी में जो टाइमिंग होती है वो कितने की होती है? 12 आवर की। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। राइट। तो देखिए यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए लिखा है 12, तो हम इसको इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1160, यानी ये हमारा क्या है? आवर, और ये हमारा क्या है? मिनट। इसको हम और कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 आवर 60 मिनट को हम क्या करते हैं? 59 मिनट, और ये हो गया हमारा 60 सेकेंड। यानी ये हमारा हो गया आवर, ये हमारा हो गया क्या? मिनट, और ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड। तो इसको बताने का कुछ तात्पर्य है। अभी आगे हम इसका यूज करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे कि इसका कहाँ पे यूज है। तो सबसे पहले हम घड़ी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक, कितने टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं घड़ी में? तो हम घड़ी में 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है? इमेज। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? एंगल। तीसरा टॉपिक घड़ी में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा टाइम। ठीक है, और जो चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा चौथा टॉपिक घड़ी का है इरर। ठीक है, हम इरर पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? इमेज में, कि जब मान लीजिए घड़ी ऐसी, यहाँ पे हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। इमेज, एंगल। इमेज में हम पढ़ते हैं कि घड़ी अगर कहीं पे लगी है, अगर उसको हम शीशे में देखें, ठीक है, आईने में देखें, तब घड़ी का टाइम क्या होगा। ठीक है, उसमें क्या चेंजिंग आती है। एंगल में हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर एक घड़ी है तो घड़ी के बीच मान लीजिए अभी 4 बजे हैं, तो 4 बजे हैं अगर किसी घड़ी में, ऐसी घड़ी में अभी हमने कहा घड़ी में 4 बजे हैं। ठीक है, तो इन 2 सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। या कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। टाइम में हम पढ़ेंगे कि अगर इतने बज के अभी इस टाइम पे इतना बजा है तो इतने घंटे बाद टाइम क्या होगा।
एरर में हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए अभी आपने घड़ी देखा था, आपने 2 घड़ी ले लिया, आपने देखा कि एक घड़ी में 4 बजे हैं और दूसरी वाली घड़ी हमने देखा कि 5 मिनट या तो फास्ट हो गई या तो स्लो हो गई। तो आफ्टर कितने समय बाद दोनों घड़ियों में ऐसा होगा कि दोनों घड़ी सेम टू सेम टाइम बताएंगे, या तो घड़ी स्लो हो सकती है या तो घड़ी फास्ट हो सकती है। यानी इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं, स्लो एंड फास्ट। जब घड़ी स्लो हो जाए और जब घड़ी फास्ट हो जाए तो उसमें हमारे क्या चेंजिंग आएंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज, जो कि हमारी यह वीडियो सिर्फ इमेज पे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ज़्यादा शोर शराबे के साथ पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि एकदम नॉर्मली तरीके से हम इस घड़ी के बारे में पढ़ें और बहुत ही नॉर्मली तरीके से आप इसको वीडियो के देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8840240370, आप अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। या आप देखते होंगे जब यूट्यूब के चैनल पे आप प्रीमियर क्लासेस के चैनल, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए भी आप हमारी कमियों को भी बता सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट से बेस्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे थे, घड़ी का हमने पहला टॉपिक लिया है इमेज। इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कोई घड़ी है तो हम क्या, पहला टॉपिक हमारा क्या है, इमेज, ठीक है। तो घड़ी का इमेज हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। मान लीजिए ऐसे घड़ी, ये रही घड़ी, ये रहा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। ये हमारी आवर्स वाली सुई है और ये हमारी मिनट वाली सुई है। तो हम घड़ी में पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये ऐसे ही इधर मिरर लगा हुआ है। अगर हम इधर मिरर में देखेंगे तो घड़ी में क्या टाइमिंग होगा। तो जब हम घड़ी में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर ना लेके आए, क्योंकि अगर ये नंबर लिखते हैं तो नंबर से क्या होता है, जब इसका इमेज बनता है तो नंबर भी इमेज में रहता है, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम कभी भी ऐसे अगर नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं, तो हम डॉट के ज़रिए पढ़ते हैं। ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारी घड़ियों में सिर्फ डॉट होता है। हमने कहा अभी घड़ी में कितने बजे हैं, ये कितना है, टाइमिंग कितनी है, मान लीजिए 9। अभी घड़ी में कितना बजे हैं, 9 बजे हैं। अब जब घड़ी में 9 बजे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, इस डॉट घड़ी में कुछ इमेज ऐसे निकल के आएगा ये। तो जब ये डॉट में है तो हम अपने यहाँ अगर कलाई में घड़ी पहनेंगे तो अगर इसमें देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो हम कहेंगे 9 बजा है, और जब इसमें देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, 3, ठीक है। वैसे लेकिन अगर इसमें हम करते हैं तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, नंबरिंग वही रहेगी और नंबरिंग क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 3 कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, 9 ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट घड़ी का यूज़ करेंगे। और हम देखते हैं अगर यहाँ पे 9 बजा है तो हमारी इमेज घड़ी में कितना बजेगा, 3, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि क्या बजेगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ घड़ी में 9 है तो 3 होगा। अगर किसी घड़ी में 12 बजे हैं, ठीक है, अगर किसी घड़ी में, अभी हमने देखा घड़ी में देखा कि उस घड़ी में क्या टाइमिंग है, तो हमने देखा कि उस घड़ी में जो टाइमिंग थी वो 12 बजे थे। तो जब 12 बजे थे तो उस घड़ी का इमेज अगर हम देखेंगे तो इमेज घड़ी में भी क्या होगा, इसका इमेज भी जो बनेगा उसमें भी कितना होगा, 12 बजेगा। अगर किसी घड़ी में हमने देखा मान लिया 8 बजे हैं, ठीक है, तो जब हम इसका इमेज देखेंगे तो उस इमेज में, मिरर में इमेज जो बनेगा वो कुछ किस तरह से बनेगा कि घड़ी ऐसे होगी और ये सुई जो इधर होगी वो इधर की तरह पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी, ठीक है, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5।
यानी यहाँ पे ये घड़ी कुछ इस तरह से बनेगी। यानी अगर घड़ी में 8 होगा तो उसमें कितना दिखेगा हमें इमेज में 4 दिखेगा। अगर घड़ी में 11 होगा, मान लीजिए घड़ी में 11 बजे हैं तो इमेज में हमें कितना दिखेगा 1, ठीक है। अगर घड़ी में कितने बजे हैं 10 बजे हैं तो हमें इमेज में कितना दिखेगा 2। अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो इमेज में हमें दिखेगा 3, ठीक है। अगर घड़ी में 8 है तो 4, 7 है तब हमें दिखेगा 5। अगर घड़ी में 7 बजा हुआ है तो वहाँ कितना दिखेगा हमें 5, और घड़ी में अगर 6 बजा है तो इमेज में भी कितना होगा 6। तो ये चीज़ जनरली अगर ऐसे नंबर दे देता है कि अगर घड़ी में 9 है तो 3 बजेगा, 10 है तो 2 बजेगा, 11 है तो 1 बजेगा, मतलब ये एकदम नॉर्मल है। आप बिना क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आप नॉर्मली बिना सॉल्व किए उसको कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अब इतने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे तो जाएंगे नहीं। अगर क्वेश्चंस हमें ऐसे दे दिया जाए कि देखते हैं, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अभी मान लीजिए हमने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी घड़ी में अगर उस घड़ी में कितना है 4 बजे हैं, कितने बजे हैं 4। अगर किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो उसको इमेज में देखेंगे तो टाइमिंग क्या होगा। अगर 4 बजे हैं तो घड़ी में टाइमिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 बज जाएंगे, ठीक है 8 बजे। ये हमारा इमेज हो गया इस तरह से। लेकिन अगर हमसे कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए कि बताइए कि अगर किसी घड़ी में 9:20 है, ठीक है, ये हमारा क्या है आवर, ये हमारा क्या है मिनट। तब बताइए कि इमेज में क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करेंगे 12 आवर में से माइनस कर देंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे है 9:20, अब यहाँ पे है 12 आवर। तो 12 आवर को अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने आपको बताया था कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं 11:60, यानी ये हमारा क्या हो गया आवर और ये हमारा हो गया मिनट। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको 9:20, यानी इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा 3:40, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा, और जो मैं समझा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा किसी घड़ी में अभी जो प्रेजेंट की जो टाइमिंग है वो है 8:15, ये हमारा क्या है आवर, ये है हमारा मिनट। 8:15 है, ठीक है 8:15। तो बताइए इसका इमेज में जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी। तो अभी मैंने कहा इसको आप किससे माइनस करेंगे 11:60 से हम माइनस कर देंगे 8:15, और जो 60 से माइनस करेंगे ये आएगा 45, और ये कितना आ जाएगा 3। यानी अभी जो घड़ी में टाइमिंग होगी वो क्या होगी 3:45 जब हम उसको इमेज के फॉर्मेट में देखेंगे। मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, बताइए कि 3:14 है तो इसका इमेज टाइमिंग क्या होगा। तो इमेज टाइमिंग के लिए हमने कहा क्या 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे कितना 3:14, और जब 60 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 46, और ये इधर क्या आ जाएगा 8, यानी 8:46, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल टाइमिंग इमेज में हो जाएगी, जबकि हमारा गिवन टाइमिंग था 3:14। इस तरह से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब ये तो था कि सिर्फ अगर आवर्स और मिनट का रिलेशन दिया हो। अगर यहीं पे हम आपसे एक क्वेश्चन ये बोल लें कि किसी घड़ी में अभी जो प्रेजेंट की टाइमिंग है वो टाइमिंग है 3:16 और 45, ये आपका क्या है आवर, ये है मिनट और ये है सेकंड। अभी हमको इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि अगर इसका हम इमेज देखेंगे तो अब इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर अभी टाइमिंग क्या है 3:16 और इसको हमें क्या बताना है इमेज फॉर्मेट में बताना है कि इसका इमेज अगर देखेंगे तब क्या टाइमिंग होगी।
तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने कहा कि हम 12 आवर को क्या लिख सकते हैं कि 1160, ठीक है। अब हमने कहा अगर ये आवर है, ये मिनट है, हमको सेकंड तक ले जाना है, तो हम इसको सेकंड तक ले जाने के लिए हम क्या लिख लेंगे, ये हमारा आवर रहा, ये मिनट रहा, ये सेकंड रहा। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे हमने 11 आवर ले लिए, 60 मिनट को हमने क्या कर लिया, 59 मिनट कर लिया, और इस 1 मिनट को हमने इधर क्या कर लिया, 60 सेकंड कर लिया। मतलब कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है तो हम इसका यूज करके आंसर बताएंगे। यानी हम क्या करेंगे कि 11 59 और ये 60 में से माइनस कर देंगे क्या, 16 45, हम इसको माइनस करेंगे, ये हमारा या 15, ये हमारा 9 में से 6 गया तो आएगा 3, 5 में से 1 गया या 4, और ये हमारा 11 में से 3। यानी अभी जो हमारी घड़ी में टाइमिंग होगी वो क्या होगी, 8:43:15, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने इस घड़ी में इमेज का जो टॉपिक पढ़ाया है, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजिएगा कि हम देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840240370, या आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी भी घड़ी में 3 बजे हैं तो इमेज में क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी घड़ी में 7 बजे हैं तो इसका इमेज क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगर किसी घड़ी में 6 बजे हैं तो इसका इमेज फॉर्मेट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है, अगर किसी घड़ी में 5:45 है तो इसका इमेज क्या बनेगा, इमेज टाइमिंग क्या होगी। पांचवा क्वेश्चन हमने दिया, अगर किसी घड़ी में 11:26 है तो इसका इमेज फॉर्मेट में कुछ क्या आएगा। हमारा 6 क्वेश्चन है कि 8:44:13 अगर किसी घड़ी में है तब उसका इमेज फॉर्मेट क्या होगा। और 7वां क्वेश्चन है हमारा कि 4:18:44 है तब इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए, इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा तो इन क्वेश्चंस को उसमें मैं सॉल्व भी कराऊँगा, ठीक है। आप उससे मैच करा सकते हैं। तो इस चैनल को आप लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।